Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is class 10th, subject General Science, and today it is 6th of July 2020. Today our topic is use of diamond and graphite. डायमंड और ग्रेफाइट के यूज इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमंड। वायर डायमंड इज यूज्ड, क्योंकि आप लोगों को मालूम है डायमंड इट्स अ वेरी हार्ड नोन सब्सटेंस इन द नेचर। बीइंग हार्ड, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग अदर हार्ड मटेरियल्स। जो हमारे पास दूसरे हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, उनकी पीसेस बनाने के लिए या उनको कट करने के लिए हम इसी डायमंड को इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभार अगर हमारे को ज़मीन के इस क्रस्ट में रॉकी लेयर्स जो है उनके अंदर ड्रिल करना होता है, तो वहाँ पे भी हम डायमंड की बनी हुई ड्रिलर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बीइंग हार्ड इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग अदर हार्ड मटेरियल्स एंड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थस रॉकी लेयर्स। सो तो हम शॉर्ट में ये लिखेंगे, इसका पहला यूज ये है। So, being hard, it is used in cutting instruments like glass cutters and in rock drilling equipments. जिन चीज़ों के ज़रिए से हम गिलास को काटते हैं, हार्ड सब्सटेंस को काटते हैं, उन कटर्स के अंदर इसी डायमंड का इस्तेमाल किया हुआ होता है। या जिन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से हम रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, उन ड्रिलिंग मटेरियल के अंदर जिसके ज़रिए से हम ड्रिल करते हैं उसके अंदर भी डायमंड इस्तेमाल हुआ होता है। सो हम कहेंगे इट इज़ यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। नंबर 1। नंबर 2 यूज, चूँकि डायमंड जो है इट इज़ हैविंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइट। इसकी एक्स्ट्रा ब्रिलियंस होने की वजह से इसको हम ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। और इसका जो तीसरा यूज़ है, हमारे पास कभी कभार आंखों के अंदर एक डिफेक्ट होता है जिसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। उस कैटरैक्ट्स को आई सर्जन कैसे रिमूव करते हैं? जो उनके पास शार्प एजेड ये डायमंड होते हैं, शार्प एजेड जो डायमंड होते हैं उसका जो शार्प इंड होता है, उस शार्प इंड को वो इस्तेमाल करते हैं कैटरैक्ट को रिमूव करने में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है शार्प एजेड डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स टू रिमूव आई कैटरैक्ट। आई सर्जन जो होते हैं, आंखों के जो सर्जन होते हैं, वो इसी शार्प एजेड डायमंड का इस्तेमाल करके आंख से कैटरैक्ट को रिमूव करते हैं। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा कि डायमंड जो है इसको हम, क्योंकि नेचुरल डायमंड तो अलग है, वो नेचुरली ओकर होता है ज़मीन के अंदर, लेकिन इस डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। कैसे हम इसको बनाएंगे? हम प्योर कार्बन को लाते हैं एंड प्योर कार्बन इज सब्जेक्ट टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्योर कार्बन को हम बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर भी बढ़ाते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। और ये डायमंड ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डायमंड, बट दिस डायमंड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। इसको फिर हम डिस्टिंग्विश ऐसे नहीं कर सकते हैं, इतनी इसकी सिमिलरिटी नेचुरल डायमंड के साथ हो जाती है। दीज आर द यूज ऑफ डायमंड। अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूज ऑफ ग्रेफाइट। क्योंकि आपको मालूम है ग्रेफाइट जो है ये बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसकी सॉफ्टनेस की वजह से हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज एन ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट फॉर मशीनरी पार्ट्स। जो हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनकी ल्यूब्रिकेशन हम करते हैं इसी ग्रेफाइट से, ताकि वो ल्यूब्रिकेट हो जाए और वो आसानी से ऑपरेट कर सके। क्योंकि ये ग्रेफाइट जो है ये ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस इट इज़ यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स। नंबर 2 फॉर मशीनरी पार्ट्स, मेकिंग नहीं, फॉर ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट फॉर मशीनरी पार्ट्स। इसको हम एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी ल्यूब्रिकेशन इससे हम करते हैं। नंबर 2, आपको मालूम है डायमंड जो है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको हम इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, या इनको हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स भी। इलेक्ट्रिक आर्क्स के अंदर भी हम ये इलेक्ट्रोड
ग्रेफाइट के बनाते हैं, या ड्राई सेल जो हमारे पास होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, करंट पास हो जाती है। और नंबर 3, क्योंकि आपको मालूम है हम घर में पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और पेंसिल के अंदर जो वो लेड निकलती है जिसे हम लिखते हैं, दैट वेरी पेंसिल लेड इज ऑल्सो मेड ऑफ ग्रेफाइट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लेड्स। जिन पेंसिल्स के जरिए से हम लिखते हैं, पेंसिल्स के अंदर जो लेड होती है जिसके जरिए से हम लिखते हैं, वो लेड जो है वो भी इसी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स called pencil leads. This was all about the use of diamond and graphite. Thank you.